चंदा तारे में कैरेक्टर नाम क्या था? मेरा नाम कशमाला नुमान है और मैंने इस ड्रामे में चंदा का रोल किया है। चंदा तारे के लिए ऑडिशन देना पड़ा था? हाँ, मैंने ऑडिशन दिया था और ऑडिशन देने के बाद मैं सिलेक्ट हुई थी। ऑडिशन देते हुए एक्साइटेड थे या नर्वस? रियल बताऊँ तो मैं नर्वस थी पर एक्साइटेड भी थी कि कैसा होगा क्या होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। ऑडिशन के दौरान क्या क्या हुआ? मैंने बहुत अच्छा फील किया क्योंकि सब बहुत कोऑपरेटिव थे और बहुत प्यार से समझा रहे थे और बता रहे थे और मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा गया था। जब पता चला कि चंदा तारे में सिलेक्ट हो गए हो तो क्या फीलिंग्स थी? मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे सुनने को मिला कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ चंदा तारे के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने बहुत सबको सर पे उठाया हुआ था कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया था। एक्टिंग की तैयारी कैसे की? एक्टिंग के लिए तैयारी मैंने ऐसे की थी कि मुझे स्क्रिप्ट मिल गई थी और मुझे बता दिया जाता था कि ये सीन होगा, तो मैं अपने फ्री टाइम में जब भी कॉलेज से वापस आती थी तो मैं बैठ के उसको प्रैक्टिस करती थी और याद कर लेती थी एक डायलॉग्स, ताकि मैं अगले दिन उसको परफॉर्म कर सकूं और अपना बेस्ट दे सकूं। एक्टिंग किसी से सीखी या कि पहले ही ये शौक अंदर पल रहा था? आई गेस मैंने सीखी किसी से नहीं है, बट मेरे ख्याल से कि मैं ये टैलेंट इनबॉर्न ही है। जब पहले दिन सेट पर गए तो कैसा महसूस कर रहे थे? पहले दिन सेट का एक्सपीरियंस मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि नए लोग थे, मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे सब होगा, कैसे लोग होंगे, क्या होगा। बट जब मैं एक दफ़ा सेट पे गई सब इतने फ्रेंडली थे, इतने अंडरस्टैंडिंग थे कि मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं वहाँ पहली बार हूँ, और इतने सारे बच्चे थे और किसी को भी फील नहीं हुआ कि वो पहली बार आए। डायरेक्टर से डांट तो पड़ी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कभी डांट नहीं पड़ी, उन्होंने प्यार से समझाया था। लंबे लंबे डायलॉग याद कैसे होते थे? सीन में लंबे लंबे डायलॉग्स बहुत सारे होते थे और बहुत दफ़ा अटक भी जाती थी मैं, पर मेरे जो डायरेक्टर भाई थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वो मुझे उसको तोड़ तोड़ के करवा देते थे या मुझे वो अपने तरीके से याद करवा देते थे। हाँ, मैं यही तो बताने आई थी। अम्मी जान कह के गई हैं कि आज रात का खाना अच्छा, उस पर जोर नहीं दें, कह के नहीं, उस जोर ना दें। दोबारा ये सारे ये ना लाइन भरो। जी चाची जान, जी चाची जान, मैं यही कहने आई थी, अम्मी कह कर गई हैं कि आज हम सब मिलकर नीचे खाना खाएंगे। जी चाची जान, अम्मी कह कर गई हैं कि आज रात का फिर आप कहकर फिर ना ज़्यादा जोर दे देती हैं। क्या बार बार रीटेक करवाते थे? ऑब्वियसली मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो शुरू में मैंने बहुत रीटेक्स लिए हैं और बाकी सब ने भी, पर जब एक दफ़ा फ्लो में आ गए थे तो फिर बहुत इजी हो जाता था, फिर इतने रीटेक्स नहीं होते थे। क्या वाकई? फिर तो हमें कुछ करना चाहिए। देख रही थी इधर हो गया था बिल्कुल। कुड़िया की शादी के कपड़ों के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। ज्यादा रीटेक होने पर डांट तो पड़ती होगी या प्यार से समझाया जाता था? कभी कभी आमिर भाई गुस्सा हो जाते थे जो हमारे डायरेक्टर थे, पर वो फिर भी हमें डांटते नहीं थे, बस प्यार से कहते थे कि जल्दी कर लो बस। एक्टिंग मुश्किल काम है? हाँ, हमें जो टीवी पे लगता है कि बहुत ग्लैमरस है, बहुत इजी है, अगर आप रियल लाइफ में उसको एक दफ़ा मतलब जिए अगर वो ज़िंदगी, तो आपको पता चलेगा इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बिल्कुल भी आसान नहीं है ये, और बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में आपको बहुत लंबे लंबे सीन याद करने होते हैं और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है। चंदा भी, ये इत्तेफाक क्या होता है? इत्तेफाक का मतलब है मिलजुल कर रहना, जैसे आप, मैं, सनी भाई, शेरी भाई, आयमा आपी, हम सब मिलकर रहते हैं और मिलकर खेलते हैं। शेरी, आयमा, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? एक्टिंग के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किल कब पेश आई? एक्टिंग के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल ये पेश आई कि मुझे हमेशा मेरे डायरेक्टर भाई कहते रहते तुम मोटी लग रही हो, तुम मोटी लग रही हो। एक्टिंग के दौरान उर्दू बोलने में मुश्किल पेश आती थी?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि शुरू में हम सबको पता है हम सब इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हमें स्कूल्स में भी कॉलेजेस में भी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उर्दू पे नहीं। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने उसको समझा तो मेरी उर्दू को बोलने का, समझने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। वो भी तो मेरे बहन भाई हैं। तो बेटा मैंने इस बात से कब इनकार किया है, पर तुम्हारी चच्ची जान यू नो हर वेरी वेल। अम्मी, मैं आज ही बच्चों को सिखा रही थी कि इत्तेफाक में बरकत। अगर आप और चची जान हर वक्त लड़ती रहती हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे? एक्टिंग के दौरान उर्दू ज्यादा बेहतर हुई? हाँ, मेरी उर्दू बहुत बेहतर हुई। मुझे उर्दू को समझना और उर्दू जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम अभी गलत प्रोनाउंस करते हैं उर्दू के, वो मैंने काफ़ी समझना और उसको इवन तो लिखना भी काफ़ी अच्छा सीखा था मैंने। जैसे बावर्ची खाना, गुसल खाना और बैठक, ये सब कितने अजीब से नाम है ना, आपने उर्दू की किताब में पढ़े हैं। भला ये भी कोई नाम है? बुरी बात शेरी, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इसका एहतराम करना सीखो। एक्टिंग करते हुए और क्या क्या सीखा? एक्टिंग के दौरान एक्टिंग के अलावा क्या सीखा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्टिंग के अलावा मैंने सबके साथ सब जो सीनियर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। एंड मैंने सब्र करना सीखा, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, तो मैं बहुत बेसब्री हूँ, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सब्र सीखा। चंदा तारे के बाकी कास्ट से दोस्ती हुई? हाँ, बहुत ज़्यादा, सबके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई। इवन हम लोग उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा मिले हैं बाहर, कभी मूवीज़ देखने गए हैं, कभी बाहर खाने पे गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई, फैमिली वाला माहौल बन गया था। सबसे ज्यादा किससे दोस्ती थी? सबसे ज़्यादा मेरी शेरी से बनती है। कभी किसी कास्ट मेंबर के साथ लड़ाई हुई? लड़ाई ऐसे तो मेरी किसी से भी नहीं हुई, ना कोई नेगेटिव किसी के लिए कोई फील आई। सबके साथ बहुत अच्छा फैमिली घरेलू सा माहौल था, तो कभी ऐसे किसी से लड़ाई नहीं हुई मेरी तो स्पेशली नहीं हुई। और इसने अम्मी को मेरी शिकायत भी लगा दी कि मैं टेस्ट में फेल हो गया हूँ। बुरी बात, लड़ते नहीं हैं। चलो अभी आपको आयमा सॉरी कर देती है, दोस्ती करो। सॉरी। क्या किसी कास्ट मेंबर से डर लगता था? मुझे डर अंजुम बाबा से लगता था कि वो गुस्सा हो जाते थे जल्दी, तो अंजुम बाबा से बहुत डर लगता था। अंजुम बाबा, ये गुड़िया की शादी का कार्ड है, आपने जरूर आना है। शादी का कार्ड? मैं ना जेनेट्स पार्लर से तैयार होके आऊंगा। जेनेट्स नहीं होता, जेंट्स होता है अंजुम बाबा। क्या क्या क्या? जेंट्स। कोई मजेदार वाकया तो सुनाओ अपनी एक्टिंग के दौरान। हाँ ज़रूर, मुझे एक बहुत यादगार सा वाकया याद है जो हुआ था जब हमने दानी की बर्थडे की थी, और हम सब बहुत तैयार हुए थे और बहुत एग्जॉस्ट भी हो गए थे क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था। और हम लोगों ने ना केक दानी का जो था बर्थडे का वो रखा हुआ था, और चिंटू ने उसको ना ब्लास्ट करना था, और ब्लास्ट इन सेंस उसने सीन में ब्लास्ट करना था। लेकिन हुआ ये था कि वो केक एक्चुअल में पहले ही ब्लास्ट हो गया था, एक्शन से पहले। और जब वो ब्लास्ट हुआ था तो सब एकदम लाइक 3 सेकंड्स के लिए फ्रीज़ हो गए थे, और जो हमारे डायरेक्टर भाई थे वो भी फ्रीज़ हो गए थे कि ये हुआ क्या, बिकॉज़ काफ़ी लेट हो गया था और दोबारा वो केक भी नहीं आ सकता था। तो वो बहुत यादगार था और बहुत फ़नी था। उसके बाद हम बहुत हंसे थे उस चीज़ के ऊपर, तो वो बहुत यादगार वाक़या है। अरे भाई, ये चंदा तारे इतना हिट क्यों हुआ? क्या ऐसी बात थी इस ड्रामे में? एक तो इसका कंटेंट बहुत अच्छा था। आपी, हमें स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है, आपकी हमें हेल्प चाहिए। कैसा प्रोजेक्ट? हमने सोचा है कि पोल्यूशन और हाइजीन पर ये प्रोजेक्ट बनाया जाए। क्यों आपी? हमने? मेरा मतलब है कि आइडिया रायान का है। गुड। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। और मैं भी। कब तक सबमिट करवाना है? कल करवाना है आपी।
मतलब वक्त कम है। जी, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। मेरे ख्याल से हमें शहर का एक मॉडल बनाना चाहिए जिसमें पोल्यूशन फैलाने वाले एलिमेंट्स दिखाना चाहिए और हाइजीन के लिए किन किन बातों का होना ज़रूरी है ये दिखाना चाहिए। बिकॉज़ बच्चों के लिए कोई भी ड्रामाज या कोई कार्टून्स कुछ ऐसा नहीं होते, तो हमारे जो यूथ है वो हम बाहर के कार्टून्स और उनमें इतने इंटरेस्टेड होते हैं। तो पहली बार जो ड्रामा कंटेंट सिर्फ उनके लिए बना था, उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों ने पसंद किया। उसका कंटेंट इतना इंटरेस्टिंग था और उसमें लेसन्स थे सब बच्चों के लिए। इस वजह से मुझे लगता है कि वो बहुत हिट हुआ और ऑब्वियसली आप सबका प्यार उसकी वजह से। रोशन चमकते चंदा तारे, आओ मिलकर बैठे सारे, मिलकर इनसे सुने कहानी जिसमें हो अच्छी बातें सारी। रोशन चमकते चंदा तारे, आओ मिलकर बैठे सारे, हमारा हो ये मेरे सुहाना। ओके बाबा, मैं निकलता हूँ, काफी लेट हो रहा हूँ। अनाया, चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर। जी अब्बू। पर बेटा अभी तो काफी वक्त है। बाबा, आप ही की तो तरबियत है कि हमेशा काम पे अपने वक्त से पहले पहुंचो। माशाल्लाह, जीते रहो। चलो। जी अब्बू। ओके बाबा, सी यू। ओके बेटा, बाय। चंदा तारे में आपका फेवरेट एक्टर कौन था? चंदा तारे में फेवरेट एक्टर मेरी अम्मी, जो ड्रामे में मेरी अम्मी है, एक्चुअल में वो सब आंटी हैं, तो वो मेरी फेवरेट एक्टर है। क्या मेरे बच्चे? ओ प्लीज, खुद तो तुम्हें उनकी पढ़ाई का होश होता नहीं और इल्जाम मेरे बच्चों पे। बहुत अच्छे। हाँ हाँ, आप कहाँ मानेगी अपनी गलती? वैसे भी अब मैं आपको क्या कहूँ, आप बड़ी हैं। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, सिर्फ 1-2 साल का ही फर्क होगा हम दोनों के बीच में। जी नहीं भाभी, अब सरासर ज्यादती कर रही हैं आप मेरे साथ। सदफ, मुझे तुम्हारे साथ किसी भी फजूल बहस में पढ़ने का कोई शौक नहीं। आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था? मेरे लिए सारे एपिसोड्स मेरे फेवरेट एपिसोड्स हैं और वो सब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इसलिए वो पूरा ड्रामा मेरे लिए बहुत फेवरेट है। ड्रामे में एक्टिंग करने की वजह से कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा कभी? मुझे ऐसे कभी नहीं मुश्किल आई, और पढ़ाई पे इवन हमारे डायरेक्टर साहब और सारी टीम, पढ़ाई पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर कहीं जाना होता था फंक्शन पे या किसी की बर्थडे पे तो थोड़ा सा लेट हो जाते थे, बट ऐसे कोई डेट्स का इशू नहीं होता था। क्रू में आपका फेवरेट कौन था? क्रू में मेरा कौन फेवरेट था? स्पेशली जो हमारे डायरेक्टर भाई थे, आमिर भाई, वो मेरे फेवरेट है। ओवरऑल चंदा तारे में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही लर्निंगफुल था। मैंने बहुत कुछ सीखा, बच्चों से भी, बड़ों से भी, और इवन दो मुझे आइडिया भी हो गया अपने डायरेक्टर भाई के साथ काम करके कि कैमरास और लाइट्स और इन सब का भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तो मेरा पहला ड्रामा था और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसफुल था। चंदा तारे का गाना कैसा लगता है? चंदा तारे का गाना बहुत मज़े का है और मुझे थोड़ा सा याद है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत सुना है और बहुत उसके ऊपर डांस किया है, तो आई वेरी मच लव इट। अरे जरा गा के तो सुनाइए। मुझे थोड़ा सा आता है, लाइक एक आधी लाइन, दैट इज रोशन चंदा चमकते तारे, आओ मिलकर बैठे सारे, रोशन चंदा चमकते तारे। मुझे बस इतना ही याद है। जब अपने आप को पहली दफा स्क्रीन पर देखा तो कैसा लगा? पहली दफ़ा मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ और थोड़ी सी मोटी लगी। पता कैसे चला कि ड्रामा सुपर डुपर हिट हो चुका है?
एज एन एक्टर आपको ऐसे पता चलता है, आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं या आपकी फैमिली में भी आप गैदरिंग में जाते हैं, वहाँ पर बच्चे होते हैं, तो जब आपको वो आपके कैरेक्टर के नेम से बुलाते हैं बजाय आपके रियल नेम से, तो आपको ये पता चलता है कि यार आपने जो एक्टिंग की है, आपने जो कैरेक्टर निभाया है वो इतना अच्छा निभाया है कि आपको उस नाम से बुलाया जा रहा है। तो एज एन एक्टर जब आपको उस नाम से बुलाया जाता है तो आपको पता चलता है कि यार आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। तो एज एन एक्टर आपको तब पता चलता है कि यार you're doing good। ऑटोग्राफ और सेल्फियाँ वगैरह तो देते होगे? हाँ, ये बहुत दफ़ा होता है कि आप कभी भी बाहर जाते हैं, मतलब हम जिस तरह बाहर गए हैं और कहीं पर भी बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, तो आसपास अगर कोई बच्चे हों और उनकी मदर्स हों तो वो पहचान लेती हैं। पहले तो थोड़े से वो शाय होते हैं, लेकिन फिर वो आके पूछते हैं कि आप वही हैं जो चंदा तारे में आती हैं, एंड फिर वो कहते हैं प्लीज़ एक सेल्फ़ी ले लें, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ऑटोग्राफ और सेल्फियाँ देते हुए कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि आपने जो इतनी मेहनत की है, इतना टाइम दिया है किसी भी चीज़ को, वो आपको पे ऑफ कर रही है, एज इन आप रिकग्नाइज हो रहे हैं, आपको पहचाना जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है वो। चंदा तारे ऑनर होने के बाद जब पहली दफ़ा स्कूल गए तो कैसा लगा? जब शूटिंग हो रही थी चंदा तारे की तो थोड़ा होता था कि टीचर्स को कि मैं थोड़ा सा स्लीपी हुई भी होती थी क्लास में, बिकॉज़ शूट्स भी हो रहे थे और स्टडीज़ भी साथ साथ रखनी थी, तो थोड़ा सा डांट पड़ती थी, थोड़ी सी डांट पड़ती थी टीचर से। बट जब मेरा ड्रामा ऑन एयर हुआ और उनके बच्चों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, तो इवन जब मैं कॉलेज जाती थी अपने, तो मुझे सब मेरे कैरेक्टर के नेम से बुलाते थे, मेरा रियल नेम तो भूल ही गए थे, तो बहुत अच्छा लगता था। अब चंदा तारे सीजन 2 आ रहा है, क्या फीलिंग्स हो रही है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज़ सब बच्चों ने और बड़ों ने, सबकी मदर्स ने, पेरेंट्स ने, सब ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि आप सीज़न 2 कब कर रहे हैं, कब ऑन एयर आ रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड और आप सबकी फरमाइश पे इंशाल्लाह हम जल्दी सीज़न 2 लेके आएंगे। और भाई सुनने में आ रहा है कि चंदा तारे में कोई 2 नए कैरेक्टर भी आ रहे हैं, ऑडिशन शुरू होने वाले हैं, कोई बच्चों के लिए टिप शिप नहीं दोगे कि वो कैसे तैयारी करें? एक्टिंग करने के लिए दोबारा से आमिर भाई से, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनसे स्क्रिप्ट मिलेगी और उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एक हमारा जो सेट हो गया वह मीटर के यार सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अब सबको उम्मीद है कि हम इससे ज़्यादा अच्छा करेंगे, और वो हमारे लिए एक प्रेशर है कि अब हमने उसको जो पहले किया था उससे भी अच्छा करना है ताकि लोगों को पसंद आए। तो काफ़ी नर्वस भी हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। जो भी 2 नए बच्चे आएंगे, बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। और दूसरा ये कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें, बिकॉज़ जैसे पढ़ाई साथ साथ है, एंड हाँ, जब आप अपनी एक्टिंग करें तो उसको पहले प्रैक्टिस करें, उसको याद करें और फिर करें, ताकि आपके लिए भी ईजी होगा और बाकी सबके लिए भी ईजी होगा। आखिर में ये तो बताते जाओ, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन सा है? मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल एंजॉय किड्स है, और कीप वॉचिंग एंजॉय किड्स।